अरे देवर जी, आपको आपके बड़े भैया बुला रहे हैं। पर क्यों भाभी, कुछ काम है क्या? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, थोड़ा काम था मुझे। ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं पता, बट कुछ अर्जेंट ही होगा, उन्होंने आपको बुलाया होगा। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। आप जल्दी आ जाना, ठीक है? देर मत करना। लेकिन तभी यह लड़के की बेबी आकर बोलती हैं कि कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जाना था ना, तो जाओ ऑफिस। वहाँ कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता है कि मुझे भैया ने बुलाया है। भाभी आई थी, कह रही थी कि कुछ अर्जेंट काम है। लड़की कहती है कि उन्होंने तुम्हें बुलाया और तुम चल दिए। तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना, लेट नहीं हो रहा? और तुम्हें पता है ना आज हमारी एनिवर्सरी है, तो ऑफिस से जल्दी भी आना है। तो तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ, उनके चक्कर में मत पड़ो। लड़का कहता है कि अरे वर्षा, बस 5 मिनट लगेंगे। तो बेबी कहती है कि अरे उन्हें कुछ काम वामा नहीं है, उनको ना आदत हो गई है राजा की तरह बैठकर खाने की। उन्होंने हमें नौकर समझ रखा है, इसलिए तुम्हें हमेशा काम के लिए बोलते रहते हैं। तुम ऑफिस जाओ, उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी बोल के टाल दूंगी, तुम ऑफिस जाओ। तो लड़का कहता है कि वर्षा, ऐसा नहीं होता है ना, बड़ों की बात नहीं टाली जाती। एक बार सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं, क्या पता कुछ काम की बात हो, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, मैं आता हूँ बोलकर लड़का चला जाता है। तो लड़की बोलती है कि मेरी तो एक नहीं सुनते इनका, है ना, बस यही लगा रहता है, भैया भाभी भैया भाभी, मैं उनकी बेबी हूँ, मेरी तो सुनते ही नहीं है, बस 24 घंटे उनके चरणों में पड़ा रहना है, बोलकर वह भी पति के पीछे जाने लगती है। तब इधर यह लड़का पत्नी से कहता है कि अरे छोटा, अभी तक आया क्यों नहीं? पत्नी कहती है कि बस आता ही होगा, मुझे लगता है कि वह देवरानी जी ने कुछ बात करने के लिए रोक लिया है उन्हें। लेकिन इतने में ही लड़का आ जाता है और कहता है कि भैया बुलाया आपने? भाभी कह रही थी कि कुछ अर्जेंट काम है, बताइए। तब इधर लड़के की बेबी गेट पर खड़ी रहकर कहती है कि देखती हूँ कि यह दोनों लोग आज क्या गुलामी करवाते हैं मेरे पति से। लेकिन दोस्तों, अब तो आगे जो हुआ इसे देखना बिल्कुल भी मिस मत कर देना। लेकिन इससे पहले अगर ये वीडियो तेरी स्क्रीन पर आया है तो समझ ले धन और सुख तेरी तरफ बढ़ रहा है। अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख देना। फिर यह बड़ा भाई अपने जेब से पैसे निकालकर छोटे भाई से कहता है कि यह ले, तेरी एनिवर्सरी के लिए कुछ पैसे आज बहू और तू जाकर सेलिब्रेट करो, किसी अच्छी जगह खाने पीने जाऊं, बहू के लिए अच्छे से कपड़े खरीद, उसको अच्छे से मॉल वगैरह में लेकर जा और दोनों खूब एंजॉय करो। तो छोटा भाई कहता है कि अरे भैया, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मैं इसी से वर्षा को कुछ दिलवा दूंगा और कुछ खिला पिला दूंगा। तब बड़ा भाई बोलता है कि खाक पैसे हैं तेरे पास, अपने भाई से झूठ बोलता है। तेरा बड़ा भाई अच्छे से जानता है कि तेरी नौकरी जा चुकी है और तुझे क्या लगा छोटे, अगर हमारी शादियां हो गई हैं, हमारे घर में बीवियां आ गई हैं, तो क्या भाई भाई आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे? मैं अच्छे से जानता हूँ, जॉब नहीं है ना तेरे पास, रोज बहू को झूठ बोलकर जाता है कि जॉब पर जा रहा है और नई जॉब ढूंढने जाता है जो कि मिलती भी नहीं है। छोटे, मैं जानता हूँ कि बहू को हम भाइयों के रिश्ते पसंद नहीं है, वह नहीं चाहती है कि हम दो परिवार के बीच में कोई मिल जोड़ रहे, कोई बातचीत रहे। लेकिन मैं उसमें बहू की भी गलती नहीं मानता, वह नए जमाने की बहू है और यह चीज अक्सर घरों में होती रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहू के लिए हमारे दिल में कोई नफरत आए। फिर यह लड़का अपने भैया से पैसे ले लेता है और इधर इसकी पत्नी ने भी गेट पर खड़ी रहकर सब कुछ बात सुन ली होती है और वह पति से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर देना, आपके भैया भाभी इतने अच्छे दिल के हैं और मैं आपको उनसे अलग करने की कोशिश कर रही थी, पर आज से हम पूरा परिवार मिलजुल कर रहेंगे और आज हमारे एनिवर्सरी पर भैया भाभी भी हमारे साथ चलेंगे। दोस्तों, भाई जैसा भी हो, लेकिन एक बड़ा भाई कभी भी अपने छोटे भाई का बुरा नहीं चाहता।